अब हमारे साथ हैं सर्व व्यवस्था प्रमुख श्रीमान मनोज जी। आप विद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राचार्य हैं और हमारे विद्यालय के वरिष्ठ आचार्यों में से एक हैं। आइए जानें सर, आप सर्व व्यवस्था प्रमुख हैं, तो इतने सारे टीचर्स को इतनी सारी ड्यूटीज़ देना, जैसा अभी तक हम जान पा रहे हैं कि 450 से ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं, तो इतने सारे लोगों को मैनेज करने के लिए टीचर्स की ड्यूटीज़ आपने किस तरीके से असाइन की हैं? मैम, ये जो प्रोग्राम है ये केवल एक ही दिन का काम नहीं होता है, ये बहुत पहले से प्लान बनाई हुई थी। सबके हमने पूरे एक्टिविटीज़ को 16 भागों में बांटा हुआ था। सभी भागों में टीचर्स कम ना पड़े, उनके काम के हिसाब से ही टीचर को डिवीजन किया है। जैसे हमने हाउसिंग लिया हुआ है, फूड लिया हुआ है, गेम्स लिया हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर लिया हुआ है, सैनिटेशन लिया हुआ है, डेकोरेशंस लिया हुआ है। सब पूरी एक्टिविटीज़ को हमने डिफरेंट में, जिनको हमने 16 में डिवीजन किया हुआ है, और उसी आधार पर टीचर की योग्यता के आधार पर, उनकी प्रेफरेंस के आधार पर उनको बांटा हुआ है। इसी आधार पर हमारे यहाँ बताया, हाँ, एक हमने जरूर किया हुआ है कि हमारे यहाँ हर व्यवस्था से, हर अरेंजमेंट से एक टीचर जरूर अवेलेबल रहेगा, जिससे कि हमारी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें। अच्छा सर, जैसे इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को लेकर के कहीं कोई दिक्कत आई आपको अभी तक क्या? नहीं मैम, वो तो छोटी मोटी दिक्कत तो आती रहती हैं, लेकिन वैसी कोई मेजर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। और जब आप पहले से प्लान बना के रखोगे तो कोई प्रॉब्लम्स आएगी नहीं, और आएगी तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। वो सबसे पहले प्रॉब्लम तो आती हैं, मेन उसको सॉर्ट आउट करना है। तो यानी कि मेन मनोज जी ने ये बताया कि इतना बड़े स्तर पर अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसकी हम प्री प्लानिंग कर लेते हैं। एक है प्री प्लानिंग, एक ड्यूरिंग प्रोग्राम प्लानिंग, तो वो बहुत ही एक अच्छी बात आपने कही सर। अगला प्रश्न दीपक जी। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले जो ये शब्द है सर्व व्यवस्था प्रमुख, ये एक जिम्मेदारी लेके आता है, तो इसको सुनकर कैसा लगता है? क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से हूँ, 6 सालों से लगभग, और मैं देखता हूँ कि अधिकतर जितने भी प्रोग्राम हैं आप सर्व व्यवस्था प्रमुख रहते हैं, तो किस तरीके से जिम्मेदारी ये लेके आता है और इसको कैसे निभा पाते हैं? कि मैं तो जिम्मेदारी लेता हूँ, देखना तो उन लोगों का जो ये मुझे जिम्मेदारी देते हैं, या जो मेरी टीम का मेंबर होते हैं, वो मुझे इस योग्य समझते हैं कि मैं सर्व व्यवस्था प्रमुख हूँ और मैं इस काम को संभाल लूँगा। मैं क्या सोचूंगा ये तो नहीं। हाँ, ये जरूर है कि सर्व व्यवस्था प्रमुख होने नाते एक प्रेशर जरूर रहता है माइंड पर, लेकिन जब पूरी टीम बहुत अच्छी होती है, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा हमारा स्टाफ है, लीडर बहुत अच्छी टीम है, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं और मुझे कुछ ज़्यादा डर लगता नहीं है, ना कोई फीलिंग आती है कि मैं सर्व व्यवस्था प्रमुख हूँ, क्योंकि सब काम मेरी टीम करती है। तो मनोज जी ने कहा डर के आगे जीत है, तो अब डर लगना बंद हो गया है, बस जीत ही जीत नज़र आती है। मनोज जी, एक और सवाल, खाना बहुत अच्छा बन रहा है, सब लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं खाने की, तो इस खाने को जो देख रहे हैं वो राजेश जी हैं, लेकिन आपका मार्गदर्शन उनको प्राप्त है, तो क्या गाइडेंस दी गई है खाना बनाने के लिए जो इतना अच्छा खाना है? देखिए, अगर मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो हमारा जो विद्यालय है वो व्यवस्था को लेकर ही जाना जाता है हमारे प्रांत में और क्षेत्र में भी, और ये व्यवस्था अगर सुचारू रूप से हो जाती हैं तो चलता है। हमने कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, लेकिन सारा जो खाना है वो हमारे सुपरविजन में बन रहा है, और हमने पहले से एक SOP बनाया हुआ था खाने का कि क्या क्या यूज करना है, ऑयल कौन सा यूज़ करेंगे, राइस कौन सा यूज़ करेंगे, आटा कौन सा यूज करेंगे, तो पहले से उसको गाइडेड था। हम रिफाइंड है वो बिल्कुल बैन किया हुआ है, उसके लिए मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ करेंगे। घी में देसी घी है, वो भी ब्रांडेड है, पहले से फिक्स है, और एक टीम है उनसे पहले से, उनको भी पहले एक वर्कशॉप हो गया था, जो खाना बनाने वाले हैं उनको वर्कशॉप किया, उसी के आधार पर वो काम कर रहे हैं। शायद हो सकता है कि इसी वजह से हमारा जो काम है सक्सेस चल रहा है। क्वांटिटी बच्चों की बहुत है, लेकिन क्वालिटी के साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं है। रिफाइंड ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, सरसों के तेल का, देसी घी का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत ही A ग्रेड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का खाना प्रोवाइड हो रहा है, स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मनोज जी को धन्यवाद इसके लिए, आपसे बातचीत के लिए शुक्रिया।